अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेटर एकेडमी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज। अर्थ के अंदर, चूंकि आपको पता है इनर कोर जो है हमारी अर्थ की वो काफी गर्म है, तो वहां पर हीट किस तरह से फ्लो करती है, किस तरह से जियोथर्मल एक्टिविटीज जमीन के अंदर के हिस्से में पाई जाती हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ मैग्मा, जमीन के अंदर जो लावा मौजूद है वो कैसे फ्लो करता है, और वोल्केनिक इरप्शंस, कैसे लावा फूटता है। कुछ जगहों पे हमारे जापान में, अमेरिका में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली लावा फूटता है। तो वो ये सारे प्रोसेसेस किस तरह से अर्थ के अंदर होते हैं, हीट इसके अंदर किस तरह से हीट का फ्लो इन्वॉल्व है, वो हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह से हमारा बना हुआ है, उसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। बेटा, अर्थ को मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अर्थ के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सबसे इनर जो पार्ट होता है वो कोर है, यानी अगर इसका हम इस तरह से स्लाइस काटें तो दरमियान में जो सबसे बिल्कुल मिडिल में आपको हिस्सा नजर आ रहा है वो कोर है। और कोर हमारे पास 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड होती है। एक होती है हमारे पास इनर कोर, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये इनर है, और ये जो इसके बिल्कुल आउटर लेयर है इसको हम आउटर कोर कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारे पास आती है मेंटल। इस केस में ये हमारे पास मेंटल है। और लास्ट पे बेटा हमारे पास अर्थ क्रस्ट आता है, और उसके बाद हमारी अर्थ की सरफेस है जहां पे हम लोग रहते हैं। तो ये मेनली 3 पार्ट्स हैं, और इन 3 पार्ट्स में किस तरह से हीट ट्रांसफर है होती है, इनमें टेम्परेचर कितना कितना है वो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला हिस्सा बच्चों हमारे पास है कोर। कोर का ये इनर पार्ट है, और ये कोर का आउटर पार्ट है। ओके, द कोर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला हिस्सा है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब गर्मियों में 50 तक पहुंचता है, 45 तक भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो इसलिए इसको हॉटेस्ट पार्ट कहते हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। ये मेटल्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसमें कौन सी 2 मेटल्स होती हैं? आयरन एंड निकल। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। देन द कोर इज सो हॉट ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। इसकी जो गर्माइश है उसके कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है इन्वॉल्विंग लेफ्ट ओवर हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बेटा, ये समझा जाता है अर्थ की फॉर्मेशन बिग बैंग के जरिए हुई थी, जहां पे एनर्जी का एक धमाका हुआ था। एनर्जी जब वो ठंडी हुई, आहिस्ता आहिस्ता स्पेस चूंकि ठंडी है हमारी, तो ऊपर वाली लेयर ठंडी होगी, लेकिन अंदर से जो कोर है वो अभी तक गर्म है। फॉर्मेशन के दौरान ये गर्माइश मिली हुई है उसको। फिर दूसरा फैक्टर है रेडियो एक्टिव डिके। हमारी अर्थ में कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कंटिन्यूसली ताबकार शुआएं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालते हैं, रेडियो रेडिएशंस। उनकी वजह से भी टेम्परेचर, वो हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं, इस वजह से वो भी हीट का बाइस बनते हैं। और इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कौन कौन से? यूरेनियम और थोरियम, और इसके अलावा भी बेशुमार हैं, पोलोनियम वगैरह हैं। तो ये असल में रेडिएशन खारिज करते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती रहती है। फिर तीसरा फैक्टर है एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड बाय द अर्थ ग्रेविटी। आपको पता है अर्थ की ग्रेविटी सरफेस से सेंटर की तरफ को आती है। अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो बेटा, जितनी भी ये ग्रेविटी है ये टुवर्ड्स सेंटर यानी इनर कोर की तरफ जाती है। तो एक तो प्रेशर इसकी वजह से बहुत ज्यादा होता है। ऊपर लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और चौथी लेयर, 4 लेयर्स हैं। तो इन एक तो ऊपर से लगने वाला लेयर्स की वजह से प्रेशर है, दूसरा ग्रेविटी है। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, मेंटेन रहता है। फिर है इनर कोर के बारे में बताया जा रहा है। द इनर कोर इज द पोर्शन ऑफ कोर दैट इज सॉलिड। इनर कोर जो आपको नजर आ रही है ये बेटा सॉलिड फॉर्म में है। इसके सॉलिड होने की क्या वजह है? द कोर सॉलिड फॉर्म इज मेंटेन्ड बाय द एक्सट्रीम प्रेशर। बेटा, प्रेशर किस तरह से है अगर आप इस डायग्राम से देखें कि कोर सबसे इनर पार्ट है, उसके ऊपर ये लेयर है, इसका वजन उसके ऊपर है, फिर इस लेयर का वजन है, फिर इसका, फिर इसका, फिर ऊपर हमारे पास पानी, पहाड़ वगैरह है। तो सब अपना वजन उस नीचे की तरफ डाल रहे हैं, वेट उनका नीचे की तरफ है कोर के ऊपर, इसलिए एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब हम बात करते हैं कोर से अगली लेयर जिसको हम आउटर कोर कहते हैं। ये असल में मोल्टन फॉर्म में, पिघला हुआ लावा की फॉर्म में। द मोल्टन पोर्शन ऑफ द कोर इज रेफर्ड टू द आउटर कोर। इट इज मोल्टन बिकॉज द कोर्स प्रेशर हैज ड्रॉप। बेटा, कहते हैं बेटा ऊपर आते आते हमारे पास ऊपर लेयर कम होती रहती है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहते बल्कि कम प्रेशर से वो लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो लिक्विड फॉर्म में वो आ जाते हैं। देन इसका टेम्परेचर हम बात कर लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ आउटर कोर इज अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इनर कोर से के मुकाबले में 2000 डिग्री कम होता है। वहां 6000 था, यहाँ 4000 डिग्री सेल्सियस है। अब बेटा हम उससे अगली लेयर की बात करते हैं। दरमियानी लेयर आप कह सकते हैं मेंटल, लाइज बिटवीन कोर एंड क्रस्ट। ये
कोर के दोनों हिस्सों और क्रस्ट के दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास मेंटल है। इट फ्लोट्स ऑन द आउटर कोर। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स मेनली कंटेनिंग आयरन एंड मैग्नीशियम। ये आयरन और मैग्नीशियम के मटेरियल से पे मुश्तमिल है। इट इज सॉलिड बट शोज प्लास्टिसिटी, परमानेंट चेंज इन द शेप ऑफ सॉलिड मटेरियल। प्लास्टिसिटी कहते हैं एक होते हैं इलास्टिक मटेरियल्स जिनके अंदर लचक होती है। प्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिनके अंदर आप खिंचाव पैदा करें तो वो अपनी शेप को बरकरार कर लेते हैं, उनको हम प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी इसलिए यहाँ लिखा है परमानेंट चेंज इन शेप ऑफ सॉलिड मटेरियल। जब किसी सॉलिड मटेरियल पर प्रेशर अप्लाई करें और वो अपनी नई शेप को मेंटेन कर ले, उसको हम उसकी प्लास्टिसिटी कहते हैं। सो मेंटल जो है ये अपनी शेप को बरकरार रखे हुए है अंडर हाई प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो टूवर्ड सेंटर होती है, तो ग्रेविटी का भी यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है और ये अपनी शेप को मेंटेन रखे हुए। पार्ट हमारे पास थर्ड है अर्थ का क्रस्ट। मेंटल के बाद ये जितना भी हिस्सा है ये हमारे पास क्रस्ट कहलाता है। ये 0 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेंटल के ऊपर जो हमारे पास ये अपर लेयर होती है, इसके बाद हमारे पास लिथोस्फीयर होता है और देन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है एस्थेनोस्फीयर और उसके बाद बेटा हमारे पास बाकी फिर अर्थ की सरफेस आ जाती है। यहाँ पर इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है अर्थ के क्रस्ट को। ये जो ओशन वाली साइड पे है इसको हम ओशोनिक क्रस्ट कहते हैं और जो हमारे पास लैंड वाली साइड नजर आ रही है माउंटेन वाली, इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। चले इसको हम डिटेल में आगे जाके अब पढ़ते हैं। द क्रस्ट इज द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मटेरियल्स। सिलिकेट यानी सिलिकॉन टाइप मटेरियल्स पे ये बेस करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। मैंने अभी आपको बताया जो ओशन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं और जो कॉन्टिनेंटल साइड होती है लैंड एरिया उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। फिर हमारे पास लिथोस्फीयर इज द लेयर बिटवीन क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। मैंने आपको जैसा कि बताया मेंटल के ऊपर और जो क्रस्ट के नीचे दरमियान में एक हिस्सा होता है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। Then the asthenosphere lies just beneath the lithosphere and plays a critical role in the plate tectonics. ये आगे जाके हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं जिसमें अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट होती है। जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये प्लेट्स की मूवमेंट हो रही होती है असल में। मैग्मा इज मोल्टन और पार्शियली मोल्टन रॉक लोकेटेड beneath the earth's crust. It forms from the partial melting of the mantle and crust due to various geological processes. तो बेटा हमारा इस हिस्से में जो यहाँ पर हमारे पास ये सारा मोल्टन हिस्सा पाया जाता है जिसको हम लावा कहते हैं और इसके फ्लो जब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कन्वेक्शन की वजह से फिर ये बाहर की तरफ निकलता है जिसको हम वोल्केनिक एरप्शन बोलते हैं। ये सारा डिफरेंट लेयर्स में हमने देखा कि डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स की वजह से आप यहाँ से हीट का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि हीट किस तरह से हमारे पास लेयर टू लेयर डिस्ट्रीब्यूट हुई है अर्थ के अंदर और किस तरह से हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर्स की शेप है, कुछ सॉलिड है, कहीं पे मोल्टन है और ये सारी चीजें अर्थ के इनर टेम्परेचर को मेंटेन रखे हुए हैं जब से अर्थ फॉर्म में आई है। देन बेटा हमारे पास अगला टॉपिक आता है फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ। अर्थ की सरफेस के अंदर इनर साइड पे मैग्मा किस तरह से फ्लो करता है। देयर इज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अराउंड 2000 to 6000 बिटवीन कोर एंड क्रस्ट। क्रस्ट और कोर के दरमियान में हमारे पास 2000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। दिस इंटेंस हीट विद इन द मेंटल कैन कॉज सम सॉलिड रॉक टू पार्शियली मेल्ट। ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है और चूंकि हमारे पास जो क्रस्ट है इसके ऊपर लेयर कम होती हैं, प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हमारे पास मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा है। कोर सॉलिड क्यों थी? क्योंकि उसके ऊपर लेयर ज्यादा थी और वहां पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो मेल्ट नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे प्रेशर अर्थ की लेयर्स का कम होता जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्रस्ट हमारे पास चूंकि आउटर पार्ट है इसके ऊपर फर्दर ज्यादा लेयर्स नहीं होती तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो ये मेल्टेड फॉर्म होती है हमारे पास रॉक्स की, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। अब ये फ्लो किस तरह करता है? इन द मेंटल मैग्मा गेट्स हीट बिकम्स लेस डेंस। जब कोई चीज आपको पता है गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड राइजेज अप और वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है राइजिंग मैग्मा, ये टेम्परेचर ज्यादा करता है और टेम्परेचर ज्यादा होने से लेस डेंस होता है तो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। हॉट देन क्या है? ट्रांसफर हीट थ्रू कन्वेक्शन। यहाँ पर चूंकि लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड चीजों में आपको पता है कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। हॉट मैग्मा राइजेज अप एंड कोल्ड मैग्मा सिंक्स। क्या होता है कि गर्म वाला जो पार्ट होता है रॉक्स का वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है और नीचे उसकी जगह पर ठंडा मैग्मा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस डिवेलप्स कन्वेक्शनल करंट्स।
तो जब एक फ्लो शुरू होता है हीट की वजह से, उसको हम कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। ये हमने कन्वेक्शन के टॉपिक में डिटेल में सीखा हुआ है। इन दिस वे मैग्मा फ्लोज फ्रॉम बॉटम ऑफ द मेंटल टुवर्ड्स क्रस्ट। तो मैग्मा फिर क्या करता है, बॉटम वाली साइड से, मेंटल के बॉटम से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। When magma flows, it melts the rocks on the way, which may change its composition. तो चूंकि गर्म बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला नीचे से पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो इसके रास्ते में जितनी भी रॉक्स आती हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं इसके साथ ही। When magma cools down, it solidifies and forms rocks deep underground. जब ये ठंडा होता है, जहां पे इसको कम टेम्परेचर मिलता है, ये ठंडा होकर रॉक्स की फॉर्म में आ जाता है। If magma finds a path to surface through vents and fissures, it erupts as lava, शेपिंग वोल्केनिक लैंडस्केप्स। तो इसको अगर कोई आगे से ऊपर से कम प्रेशर मिले तो ये रास्ता ढूंढ के बाहर की तरफ वोल्केनिक इरप्शंस करना शुरू कर देता है, जिसको हम लावा फूटने का अमल कहते हैं। सरफेस के ऊपर और इंटरनली पाया जाता है। बेटा इसके अंदर भी हीट इन्वॉल्व है। किस तरह से, आप देखें, सबसे इंटरनल पार्ट हमने देखा वो कोर होती है। कोर के बाद हमारे पास आउटर कोर आती है, फिर मेंटल आता है। आउटर कोर जो होती है वहां पे मोल्टन पार्ट ज्यादातर पाया जाता है, आयरन और निकल वगैरह मेटल्स का। अब बेटा जैसे ही इंटरनली आपका टेम्परेचर एक्सीड करता है तो मेंटल की लेयर में कुछ दरारें आ जाती हैं, वहां से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और एस्थेनोस्फीयर पे आके रुक जाता है, जो और वहां पर हमारे पास ये मैग्मा चैम्बर बन जाता है, क्योंकि वहां मैग्मा इकट्ठा हो जाता है। फिर मजीद क्या होता है, ये डेंसिटी इसकी कम होती है, ये यहाँ ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाता है कन्वेक्शन करंट की वजह से, और ऊपर आते आते ये कुछ दरारें पैदा कर देता है, जो कि एक मेन वेंट होती है और उसके अलावा और जहां जहां उनको दरारें मिलती हैं उनको हम सेकेंडरी वेंट्स कहते हैं। और ये दरारें बढ़ते बढ़ते वोल्केनो बाहर की तरफ निकलता है, मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। जो जमीन के अंदर पार्ट है वो हमारे पास मैग्मा कहलाता है, और जब बाहर आके वो लिक्विड फॉर्म में बाहर गिरेगा उसको हम फिर लावा कहते हैं, जो फ्लो आउटर साइड पे निकलता है हमारा। तो बेटा ये वोल्केनिक इरप्शन है, इसको अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपकी बुक ने इसको एक्सप्लेन किया है। मैग्मा राइजेस फ्रॉम द मेंटल ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स। मेंटल से मैग्मा कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ऊपर राइज करता है। आपको पता है कि जब कोई चीज हीट अप होती है तो बेटा वहां पर कन्वेक्शन का अमल होना शुरू हो जाता है, वो गर्म होने के बाद चीजें लेस डेंस हो जाती हैं, ठीक है, मेल्ट होके लेस डेंस होती हैं, और लेस डेंसिटी की वजह से वो ऊपर की तरफ आती हैं और उनकी जगह पे ठंडा मैग्मा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं। एंड प्रेशर डिफरेंस इन मेंटल एंड क्रस्ट, इट इज स्टोर्ड इन द क्रस्ट एट द प्लेस कॉल्ड मैग्मा चैम्बर। तो ये जब राइज करता है तो क्रस्ट पे ये एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एक जहां पर एस्थेनोस्फीयर के करीब, जिसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। एज मैग्मा राइजेस इट्स प्रेशर डिक्रीज, जैसे जैसे ये ऊपर आता है इसका प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो कुछ हीट इसकी वहां पे ट्रांसफर हो रही होती है। दिस अलाउज द डिसॉल्व्ड गैसेस सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वोलेटाइल्स टू रिलीज, एंड इट इंक्रीजेस द इंटरनल प्रेशर ऑफ मैग्मा चैम्बर। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट की वजह से यहाँ पे हमारे पास कार्बन भी जल रही होती है, कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और साथ पानी भी मौजूद है अंदर लेयर में, तो वो गर्म होके वेपर्स की फॉर्म में निकलने की कोशिश करता है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर पानी जब गैस के अंदर वेपोरेट हो रहा होता है तो प्रेशर कुकर के अंदर एक प्रेशर बन जाता है, उसी तरह मैग्मा चैम्बर में भी जब ये गैसेस बढ़ जाती हैं तो वहां एक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से बाज़ औक़ात प्रेशर कुकर जैसे अंदर इंटरनल प्रेशर बढ़ता है तो वो फट जाता है। तो इसी तरह बेटा यहाँ पर मैग्मा चैम्बर का जब इन गैसेस की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। इन क्रैक्स को हम वेंट्स कहते हैं, और वेंट दो तरह के होते हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी वेंट्स कहते हैं, और जो आपका मेन दरार ऊपर की तरफ आ रही होती है ये मेन वेंट कहलाती है। When this pressure exceeds the strength of covering rock, magma fractures and it creates pathways main and secondary vents. तो मैग्मा जो है वो फ्रैक्चर करता है, यानी क्रैक्स पैदा करता है, और फिर मेन और सेकेंडरी वेंट्स बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं मैग्मा के ऊपर आने के। For itself to reach the crust, this leads to forceful volcanic eruption through crater main opening. ये जो ऊपर मेन जहां से मैग्मा बाहर निकलता है, जो मेन ओपनिंग है, इसको हम क्रेटर कहते हैं। ड्रिवन बाय हाई प्रेशर गैसेस एंड मैग्मा, और क्रेटर से ये मैग्मा हाई प्रेशर की वजह से कुछ गैसेस और ये मैग्मा बाहर निकलता है। द हॉट मैग्मा दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग एरप्शन इज कॉल्ड लावा। तो एरप्शन के दौरान जब जो ये लिक्विड मैग्मा बाहर आउटर सरफेस पे फ्लो करता है और नीचे की तरफ आता है, इसके ये जो हमारे पास
आउटसाइड वाला है इसको हम लावा कहते हैं, इनसाइड वाले को मैग्मा कहते हैं, आउटसाइड जो फ्लो करता है उसको लावा कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक मैग्मा कंपोजिशन, यानी मैग्मा नीचे से जो आ रहा है वो किन किन चीजों के मेल्ट होने की वजह से आ रहा है, आया उसमें खाली रॉक्स हैं या मेटल्स भी पाई जाती हैं, टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है, एंड अमाउंट ऑफ गैस एंड इंटरेक्शन विद वाटर ईटीसी, और कितनी गैस अंदर प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि अभी हमने देखा कि गैस और वाटर वेपर्स की वजह से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और वो रास्ते बनाती हैं बाहर निकलने के लिए, साथ ही मैग्मा को भी रास्ता मिल जाता है और वो एरप्शन करके क्रेटर से बाहर निकलता है। तो ये था बेटा हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप आपको तमाम फिनोमेना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल लेयर्स कौन कौन सी हैं, देन हम लोगों ने मैग्मा का फ्लो देखा, देन हमने वोल्केनिक इरप्शंस देखी, तो ये सब आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी से मिल सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।